नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल कॉलेज थावड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र कीचड़ मैथ के वीडियो डाल रहा हूं लगातार। और जनरल मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, जिसके कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में किए थे और आज उनसे आगे के क्वेश्चन अपन हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक अपना चल रहा है अनुपात समानुपात, और एग्जाम में इसमें से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कुछ टाइप्स मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे और अगले टाइप लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो अपन करते हैं हल। देखो सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है 7, 8, 16 और 18 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। देखो चार संख्याएं आपको मिली। एक तो मिली 7, एक मिली 8, फिर 16 और 18। इन संख्याओं को समानुपाती करना है। समानुपाती करने के लिए ये एक अनुपात है, ये एक अनुपात है, ये 7 और 8 अनुपात है और 16 और 18 अनुपात है। लेकिन ये समानुपाती नहीं है क्योंकि ये कटेगी दो के पाड़े से। 16 और 18 ये तो कटेगी नहीं, 7 और 8 ही रहेगी। जब 16 और 18 कटेगी तो बनेगी 8:9। जबकि यहाँ समान अनुपात होना चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो लिखा हुआ है 6 और लिख दिया मैंने 8 और लिख दिया मैंने यहाँ समानुपात में लिखा, मान लो जैसे लिख दिया 9 लिख दिया, 9 और 12। अब देखो ये संख्याएं आपस में समानुपाती है। कैसे है? क्योंकि इनका अनुपात जब निकालेंगे अपन तो 2 के पाड़े से ये कटेगा 3 बार और 2 के पाड़े से ये कटेगा 4 बार। ठीक है। और समानुपात में ये 3 के पाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी, 3 के पाड़े से ये 3 बार कटेगी और ये कट जाएगी 4 बार। तो देखो आपस में समानुपाती हो रही है। ऐसे ही यहाँ इन संख्याओं को आपको समानुपाती बनानी है। तो समानुपाती बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको हल करना है। ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन आपके पास है 1, तो पहले 1 जोड़ के देख लेते हैं। ऑप्शन से ही करना है ताकि सरल हल हो, तरीका थोड़ा हार्ड पड़ता है इसका। तो +1 करेंगे, यहाँ मैंने +1 किया, फिर +1 किया, फिर यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो क्या समानुपाती हो जाती है क्या? तो 8:9 समानुपात लगाते हैं 17:19। तो देखो 17 और 19 तो कटेगा ही नहीं। किस में कटना चाहिए? 8 और 9 के अनुपात में कटना चाहिए, तब समानुपाती होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 2 लेके करते हैं भाई। पहला ऑप्शन है गलत है। दूसरे ऑप्शन से करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जब लेके करेंगे तो 2 जोड़ेंगे, 2 इसमें जोड़ा और 2 ही इसमें जोड़ा, 2 इसमें और 2 ही इसमें। प्रत्येक पद में जोड़ना है, लिखा है ना प्रत्येक पद में जोड़ा जाए। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 10, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 20। अब देखो 9 और 10 तो आपस में कटता नहीं है, 18 और 20 कटता है। 18 20 2 के पाड़े से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार और 10 बार। तो ये देखो यहाँ 9 और 10 ही है और यहाँ भी 9 और 10 अनुपात आ गया। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि समानुपाती हो रही है। 9:10 समानुपात 9:10। तो समानुपाती क्योंकि हो रही है इसलिए कि कौन से ऑप्शन से हो रही है? 2 से। फिर अपन 3 लेंगे, 3 से नहीं होगी, 4 से नहीं होगी। तो ये तो मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए बताया कि समानुपाती कैसे है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल जरूर है। अपन ने पहले 1 जोड़ के देखा तो नहीं हो रहा था समानुपाती, फिर अपन ने 2 जोड़ के देखा तो समानुपाती हो रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें दिया हुआ है 27, 36, 59 और 80 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। पिछले सवाल में जोड़ने की कह रहा था और इस सवाल में घटाने की कह रहा है। तो देखते हैं, देखिए क्या घटाया जाए। तो 27 संख्याएं लिख ली मैंने, 27, फिर लिख ली 36 और लिख ली 59
और लिख ली 80। अब देखो यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाते हैं, अनुपात का चिन्ह लगाते हैं तो ये तो कटती है आपस में, ये कटती नहीं है, तो 59 80 रहेगी। तो यहाँ देखो मैं काट देता हूँ किसके पाड़े से, या फिर काटो मत, आप ऐसे ही जोड़ लो, ऐसे बेस्ट रहेगा, काटो मत इसको, ऐसे ही जोड़ो। तो यहाँ सॉरी घटाओ, क्योंकि घटाने का पूछ रहा है कि कितना घटाया जाए, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए ताकि परिणामी जो संख्याएं आए वो क्या हो जाए, आपस में समानुपाती। अभी तो समानुपाती नहीं है, होगी भी नहीं। तो पहले देखो ए ऑप्शन से अपन 4 घटाते हैं, इसमें से 4 घटाएं, इसमें से भी 4 घटाएं, इसमें से भी 4 घटाएं और इसमें से भी 4 घटाएं। तो 4 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका, बच जाएगा कितना 23, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 31, सॉरी ये आपके 32, और यहाँ हो जाएगा आपका 59 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55, और यहाँ हो जाएगा आपका 80 में से 4 गए 76। अब देखो 23:32 ये तो कटने वाला नहीं है, और ये भी 55 और 76 कटेगा नहीं, तो ऐसे ही अनुपात रहेगा तो समानुपाती नहीं हो रहा है। तो फिर क्या लें, फिर अगला ले अपन 3 घटाने पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, बी ऑप्शन से करते हैं। तो 3 घटाने पर देखते हैं 3 घटाने से होता है क्या। तो 3 घटाते हैं भाई इसमें से, और इसमें से भी 3 घटाएंगे, इसमें से भी 3 घटाएंगे और इसमें से भी 3 घटाएंगे। तो यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 24, और यहाँ से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा आपके 33। 59 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 56, ठीक है, और 80 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 77। अब देखो कटता है क्या, तो हाँ बिल्कुल ये कटता है, ये कट जाता है आपके 3 के पाड़े से 8 बार, और ये 3 के पाड़े से हो जाएगा 11 बार, ठीक है। ऐसे ही ये कटता है क्या, तो हाँ 56 और 77 किस एक पाड़े से कटता है, तो 7 के पाड़े से कटता है 8 बार, और ये 7 के पाड़े से कटेगा 11 बार। तो देखो 8:11, और इधर भी 8:11, तो आपस में समानुपाती हो रही है। तो क्या घटाने पर हो रही है भाई, 3 घटाने पर हो रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। इस प्रकार जोड़ने घटाने का कहा जाए प्रत्येक पद में, तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हो। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका 33 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बन जाता है भाई 7:9 हो जाता है। तो पहली संख्या क्या होगी, ये आपको पूछा है। देखो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 3:4। अब प्रत्येक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाता है, 2 जोड़ा जाता है। तो आपको पूछा कि प्रत्येक में 2 जोड़ने से नया अनुपात क्या हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है कि पहली संख्या क्या होगी। तो भाई दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में है। मैंने लिख दिया फर्स्ट और सेकंड। अब देखो संख्याओं का जो अनुपात है वो कब प्राप्त होता है, जब इनमें से कोई निश्चित राशि कटती है। तो वो निश्चित राशि जैसे मान लो मेरे को कहा जाए ये कि आप निकालिए 15 और 25 का अनुपात निकालिए, 15 और 25 का अनुपात निकालिए। तो 15 और 25 का अनुपात निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसमें 5 का भाग देंगे, दोनों में जो इक्वल संख्या का भाग जा रहा है। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन 3x5, और इसको भी लिख सकते हैं 5x5। तो यहां से देखो 5 और 5 कॉमन है, तो कॉमन संख्या कट गई, तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 3:5। तो इस कॉमन संख्या को वापिस इन संख्याओं से गुणा करने पर, 5 से वापिस गुणा किया जाए तो ये संख्या 15 बन जाएगी, और यहाँ 5 से गुणा किया जाए तो ये संख्या बन जाएगी 25। तो यहाँ आप कॉमन संख्या पता नहीं है आपको, तो संख्याएं बनाने के लिए आप x से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो एक संख्या आपके पास बन गई 3x और दूसरी बन गई 8x। अब जितना कहता है उतना जोड़ दो भाई। ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, तो 2 जोड़ दो, 3x में 2 जोड़ दिया, फिर अनुपात में 4x में भी 2 जोड़ दिया। तो ये कहता है जो नया अनुपात बनता है वो बनता है 7:9, ठीक है। नया जो अनुपात निकलता है वो देखो 7:9, 2 जोड़ने के बाद ये अनुपात बनता है।
तो अब देखो जो अनुपात बनेगा वो समानुपात में लिखेंगे, है ना, इक्वल होगा ना इसके दो जोड़ने के बाद। तो यहाँ आंतरिक पदों का गुणा बाह्य पदों के बराबर होता है। वो उधर वाला मैं हटा रहा हूँ, वो आपको केवल समझाने के लिए था। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये देखो 9 से गुणा होगा तो हो जाएगा 9 तिया 27, 27x प्लस में 9 दूनी 18, दोनों पदों से गुणा होगा 9, ठीक है, तो हो जाएगा 18 बराबर में यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 और प्लस 7 दूनी 14, 28x प्लस 14। अब बड़े के पास छोटा जाता है तो 28x बड़ा है, 27x छोटा है, तो इधर 27x इधर ले जाएंगे तो 28 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, एक x बचेगा, और 14 आके घट जाएगा इधर 18 में से, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब आपको पूछा पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या देखो क्या है 3x है, तो 3 इंटू x का मान अपने पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 से गुणा कर दिया तो जो पहली संख्या बनेगी कितनी बनेगी 12, ठीक है, ये रहा आपका सी ऑप्शन। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। इसमें एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूं एक बार के लिए, ये भी बेस्ट तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा तरीका भी बता देता हूं, उससे भी हो जाएगा। देखो दूसरा तरीका आपका ये है इसका कि 3:4 लिखा हुआ है, पहले अनुपात ये था और बाद में अनुपात आ रहा है 7 और 9। अब देखो आपको इसका अंतर करना है, अंतर कितना है 2 है, इसका अंतर कितना है 1 है। इस वाले अंतर को तो इन अनुपातों से गुणा कर दो और इस वाले अंतर को इन अनुपातों से गुणा कर दो, उल्टा गुणा करना है, ताकि इनका जो यहाँ का अंतर है, यहाँ 3 और 7 का अंतर 4 हो रहा है और यहाँ 4 और 9 का अंतर 5 हो रहा है, तो ये अंतर इक्वल किया जा सके इसके लिए अपन गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 2 से यहाँ गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा आपके 4 दूनी 8 और ये 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ का अंतर कितना है 1 आ रहा है समान, तो उसने कहा प्रत्येक में 2 जोड़ा, प्रत्येक में 2 जोड़ा, तो देखो 1 समान भी तो हो रहा है, तो 1 बराबर क्या है 2 है, 1 बराबर 2 है प्रत्येक में। यहाँ 6 से 7 करने के लिए उसने क्या किया 2 जोड़ा, 6 अनुपात था पहले, 7 करने के लिए कितना जोड़ा 2, तो 1 बराबर 2 यानी एक जुड़ रहा है अपने हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से 2 जुड़ रहा है, तो 1 बराबर मैंने 2 कर दिया। तो पहले जो पहली संख्या थी वो कितनी थी 6 थी, 3 थी, लेकिन अपन ने इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 6 बनाया है ना, तो 6 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 बराबर 12। तो इस प्रकार आप सीधा भी कर सकते हो इसको और सीधा बिना अक्स माने कर सकते हो, ठीक है। इससे अगला सवाल लेते हैं, ये रहा अगला सवाल। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो नया अनुपात आपका बनता है 3:5। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। वैसा ही सवाल है, तो पहले तरीके से करते हैं। पहले दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है आपको 2:3, तो पहली और दूसरी नाम दे दिया मैंने। अब इसको एक फिक्स संख्या यानी x से गुणा कर देंगे तो संख्याएं आपके बन जाएगी 2x और 3x, ठीक है। अब इसने कहा कि इनमें प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए 4, तो 4 घटा दिया मैंने पहली में से, और दूसरी में से भी क्या घटा दिया 4 घटा दिया, तो ये पहली संख्या बन गई 2x - 4 और दूसरी बन गई 3x - 4। अब समानुपात लगाएंगे, ये घटाने से क्या परिवर्तन हुआ कि नया अनुपात बन गया इनका 3:5, तो वो लिखेंगे समानुपात में 3:5 लिख दिया भाई। अब इधर देखो आंतरिक पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों के, लिखाया था ना विशेष नियम पिछले वीडियो में, उससे पिछले वीडियो में बताया था मैंने, a गुणा d बराबर होता है b गुणा c, तो ये a, ये d और ये b और ये c, ठीक है। तो a गुणा d बराबर होता है b गुणा c। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखो 5 को 2x से भी करेंगे -4 से भी करेंगे, तो 2x से करेंगे तो हो जाएगा 10x - 500 का 20
और बराबर में 3 को करेंगे 3 से 3x से और इससे 4 से भी करेंगे तो 9x माइनस 4 3 12। अब देखो बड़े के पास छोटा जाता है तो बड़ा कौन भाई 10x है तो 9x इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा x बचेगा। यहाँ 20 -20 है और -12, -20 और -12 में से बड़ा कौन है माइनस का 12। ठीक है, माइनस वाली संख्याएं जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है उतनी। तो माइनस का 12 तो पहले से था और 20 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और -12 इसमें से घटेगा तो x बराबर आपका मान आ जाएगा यहाँ 8। 8 मान रख दो। दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या देखो ये रही, 3 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 या 24। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये तो है फर्स्ट तरीका। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। दूसरा तरीका लेते हैं। दूसरा तरीका देखो, पहले वाला अनुपात घटाने या जोड़ने से पहले क्या अनुपात था वो लिख लिया, फिर घटाने या जोड़ने के बाद अनुपात क्या है 3:5 वो लिख लिया। अब देखो यहां दोनों का जो अंतर है आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं ये कलर ले देता हूं। यहाँ जो अंतर है वो कितना है 1 है, जबकि यहाँ जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो इन दोनों का अंतर समान बनाने के लिए, इस तरफ का अंतर समान बनाने के लिए इनको उल्टी साइड में गुणा करते हैं। 2 को तो इन दोनों से गुणा कर देंगे और 1 को इन दोनों से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर 3 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ 1 को करेंगे 3 से और 1 को करेंगे 5 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो अंतर कितना है 1 है और यहाँ भी अंतर कितना है 1 है। और घट रही है संख्याएं, 4 से 3 हो रही है और 6 से 5 हो रही है, और वो भी तो घटाने का ही कह रहा है, कितना घटा दिया जाए 4 घटा दिया जाए। तो भाई 4 घटेगा यानी 1 घट रहा है यहाँ, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो उसने कहा दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो दूसरी संख्या का अब अनुपात यहाँ क्या है, ये इक्वल करने के बाद का ध्यान रखना है, यहाँ वाला नहीं काम में लेना। तो 6 है तो 6 बराबर हो जाएगा 6 चौक 24, तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 24। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना होता है जो आसानी से आप कर सकते हो। तो ये वैसे बेस्ट तरीका है, यही आप काम में ले लेना। वो तो मैंने बताया तरीका वो होता है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 624 रुपए को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाए तो C का भाग क्या होगा, C का भाग क्या होगा। ठीक है, तो ABC लिखते हैं भाई, AB और C लिखते हैं, सॉरी। अब इसने कहा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है। और कौन सी राशि को बांटना है 624 रुपए को बांटना है। टोटल आपके पास 624 रुपए है। ठीक है, अब देखो पहले भी पिछले वीडियो में भी अनुपात स्टार्ट किया था तब से, या जहां जहां पे क्वेश्चन आए बट्टा वाले वहां पे मैंने बताया आपको कि अनुपात खुद एक बट्टा होता है, अनुपात एक खुद बट्टा होता है। जैसे ये कहा जा रहा है ना कि 6 और 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब 6 बट्टा क्या है 15 ही है। ठीक है, और 6 में और 15 में किसी एक संख्या का कॉमन संख्या का भाग जाएगा तब अनुपात निकलेगा। 3 का भाग इसमें 2 बार और 3 का भाग इसमें 5 बार, तो 2/5 या 2:5 इसका अनुपात बनेगा। यानी ये संख्याएं आपस में क्या होती है बट्टा में ही होती है। तो अनुपात खुद बट्टा है, उसको बट्टा में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने ये आपको बताया। तो यहाँ तो अनुपात बट्टा में है तो 18 भाई, तो 18 के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसकी ट्रिक है, बहुत ही आसान करना है। बस यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, ऊपर सबके अंश में 1 है। अगर मान लो 2 3 4 5 या अंश में कोई एक और संख्या भी लिखी हुई है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको साथ में गुणा करना है बस। यहां आपको इस 2 को छोड़ना है,
अगर मान लो यहाँ सी होता ही नहीं, देखो एक तो ये सीखो आप, यहाँ आपके पास है 1/2, 1/2। अगर यहाँ मान लो ये नहीं होता, दो ही पद होते, कोई होता ए अनुपात भी होता या बी अनुपात सी, दो ही होते, केवल दो होते, तब तो आप इसको सीधा ऐसे वज्र गुणा कर देते ना, तो 3:2 बन जाता, जो सही था एकदम। लेकिन यहाँ रह गए 3, 3 रह गए, तो फिर 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ देखो ये 1/2 अनुपात 1/3 है, और इसको आपको ऐसे करना है, यहाँ 2 को छोड़ देना है, जिसका मान लिख रहे हैं उसको छोड़ना है, पहले ए का मान लिखना है, तो एक वाले के जो हर में है यानी बट्टा में उसको छोड़ना है, फिर ऊपर ए के अंश में क्या है, यहाँ 1 है, और यहाँ से 3 और 4 को लिखना है, 3 × 4, यहाँ गुणा में लिखना है, ठीक है। फिर देखो बी का मान लिखने के लिए बी वाले 3 को यहाँ अंश जो हर में है उसको छोड़ देना है, और बी के अंश में क्या है, 1 है, 2 होता तो 2 गुणा कर देते, 3 होता तो 3 करते थे। फिर यहाँ से ए वाला और सी वाला मान लिखना है, तो 2 × 4 लिखना है। फिर देखो यहाँ से सी का मान लिखने के लिए, सी का अंश वाला मान 1, और ए और बी का हर वाला मान लिखेंगे, तो 2 × 3, तो यहाँ आपका मान हो जाएगा, 3 × 4 कितना हो गया, 12, और यहाँ हो गया 8, और यहाँ हो गया 6। तो इनका जो अनुपात निकल के आएगा, 2 के पाड़े से काटेंगे तो 6, 4 और 3, ये राइट अनुपात है, जबकि 1/2, 1/3, 1/4 राइट अनुपात नहीं है, उनको राइट आपको बनाना है। अब देखो यहाँ से इसने कहा सी का भाग बताइए, तो सी का भाग बताने के लिए सी का अनुपात लेना है, सी का भाग बताने के लिए सी का अनुपात लेना है, तो सी का अनुपात कितना है, 3 है, ठीक है। और बटा में अनुपातों का योग करना है, अनुपातों का योग कितना है, 6, 4 और 3, 6, 4 और 3, 13 हो गया, तो 6, 4, 3 का योग 13। फिर टोटल राशि कितनी है, 624, तो 13 का भाग इसमें दिया भाई अपन ने, तो कितनी बार जाएगा, 13 × 3 = 39, 1352, 1352 4 बार जाएगा, और फिर 10 बच जाएगा, 104, 104 में कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 48 × 3 करेंगे, 48 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। तो सी का जो भाग है वो आ जाएगा आपके 144 रुपए, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना है, तो आपका ऑप्शन राइट हो गया, ए ऑप्शन। अगला लेते हैं, अगला सवाल देखो ये रहा, ए बी सी में कोई धनराशि 3:4:2 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए को 1500 रुपए मिले तो सी को कितने रुपए मिले, ए को कितने मिले, 1500 रुपए मिले भाई, तो सी को कितने मिले, तो यहां पहले मैं लिख लेता हूं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का अनुपात कितना, 3, बी का 4 और सी का कितना है, 2 है। अब उसने कहा ए को 1500 मिले, तो ए का अनुपात कितना है, 3 है, तो 3 बराबर करेंगे 1500, 3 बराबर 1500। ए का अनुपात, क्योंकि एक ही राशि दी हुई है तो ए का अनुपात उस राशि के बराबर कर दीजिए। 3 का भाग 1500 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 500 बार जाएगा, तो 1 बराबर हो गया, यानी 1 अनुपात बराबर 500, ठीक है। इसने कहा सी का भाग बताइए, तो सी का भाग 2 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा दोनों तरफ, इसको 1 को करेंगे तो 2 और 500 करेंगे तो 1000। आपको पूछता बी का भाग बताइए, तो बी का भाग देखो 4 से गुणा कर देते दोनों तरफ तो 2000 हो जाता, और आपको पूछ लेता टोटल बताइए, तो टोटल भी आप याद कर सकते थे, यहां से 7 और 2 9 हो गया, तो 9 से इधर गुणा करते तो 9 से इधर गुणा करते तो टोटल हो जाती 4500 रुपए, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करना होता है। तो यहाँ सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग 1 × 2 यानी 2, और 500 × 2 कर देंगे तो 2 बराबर आ जाएगा आपका 1000, तो सी का भाग हो गया भाई 1000, ए ऑप्शन ये रहा। इस प्रकार आपको हल करना है, बहुत सिंपल है। अगला लेते हैं सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, यहाँ देखिए एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात
7:4 है, यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 3600 रुपए अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ आपको 7:4। फिर कहा स्कूटर का जो मूल्य है वो मोपेड के मूल्य से 3600 रुपए अधिक है, 3600 रुपए अधिक है। तो आपको पूछा मोपेड का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो यहां लिख लेते हैं भाई स्कूटर, शॉर्ट में एस लिख दिया मैंने। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एस और यहां लिख दिया एम। ठीक है, मोपेड स्कूटर और मोपेड का जो मूल्य है, ये एस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कईयों को ये 5 दिखेगा, यही तो प्रॉब्लम है। 5 नहीं है भाई, ये एस है। ठीक है, 7:4 है। स्कूटर और मोपेड का मूल्य का अनुपात जो है वो कितना है, 7:4 है। 7:4 है। फिर इसने कहा स्कूटर का जो मूल्य है वो मोपेड के मूल्य से 3600 रुपए अधिक। अब देखो स्कूटर का जो मूल्य है वो मोपेड के मूल्य से ऐसे ही यहाँ अधिक है, यहां भी तो अधिक है। कितने का, कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है। अगर मैं 7 - 4 करूं तो अधिक है ना, अनुपात में भी 3 अधिक है। और यहाँ कह रहा है ये 3600 रुपए अधिक है, तो 3 बराबर 3600 कर दो, 3 बराबर 3600 कर दो। तो 1 बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1200। 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1200। अब इसने कहा मोपेड का मूल्य बताइए, तो मोपेड का मूल्य कितना है भाई, 4 है। तो मोपेड का जो मूल्य 4 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 4 एकम 4 और 12 चौक 4800, ये हो जाएगा 4800। ठीक है, इस प्रकार आपको सीधा करना है। तो ये सिंपल है एकदम। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, 276 रुपए को एम एन पी तथा क्यू में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि एम का 20%, एन का 40% और पी का 60% तथा क्यू का 10% आपस में बराबर है, तो एन कितने रुपए, एन को कितने रुपए मिले। तो पता करते हैं भाई। अभी देखो पहले आपको ये जैसे जैसे कह रहा है वैसे लिखना है। इसने कहा एम का 20%, एम का 20%, तो परसेंट हटेगा तो बट्टा में क्या लगेगा भाई, 100 लगेगा। बराबर में एन का 40%, एन का 40 और बट्टा में क्या लगेगा, 100 लगेगा। फिर इसने कहा कि पी का 60%, पी का 60%, तो 60 बट्टा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर हो जाएगा, इसने कहा क्यू का 10%, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर कर दिए भाई अपन ने, परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 लगेगा। अब यहाँ सभी बराबर है और सब में 100-100 इक्वल है, तो हर वाली राशि जो 100 है वो आपस में कट जाएगी। फिर देखो यहाँ सब में 0 0 और 0 और 0 सब में इक्वल है, तो 0 काट दिया भाई। फिर यहाँ बचा 2m 4n 6p, फिर वहां एक ही है नहीं तो 2 का भाग, यहाँ तीनों में तो जा रहा है लेकिन वहां नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब इनको ऐसे लिखेंगे 2m बराबर 4n, ठीक है, बराबर 6p और बराबर 1 इंटू क्यू, या सीधा ही लिख दो आप क्यू, सीधा ही क्या लिख दो, क्यू। ऐसे है भाई, ऐसे है। तो अपन क्या करेंगे, 2-2 को लेकर इनका अनुपात निकालेंगे। तो 2-2 को लेते हैं भाई, 2-2 को लेंगे तो यहां लिखता हूं मैं P अनुपात Q अनुपात, सॉरी M P और M N P Q है, तो यहां लिखता हूं M N P और Q, इनका अनुपात निकालना आपको। तो पहले इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को जब आप लेंगे तो अपन पीछे के सवालों में कह चुका हूं मैं आपसे कि विपरीत तरफ अनुपात होता है। तो m का अनुपात तो क्या है, 4 है, और n का अनुपात क्या है, 2। ठीक है, तो यहां सीधा लिखेंगे m का अनुपात 4 अनुपात 2। फिर देखो इसको और इसको लेंगे, इसको लेंगे तो यहाँ n का अनुपात तो 6 है और p का अनुपात क्या है, 4 है। तो n का अनुपात 6 है और p का अनुपात क्या है, 4 है। फिर देखो इसको लेंगे, दोनों को आपस में इक्वल है ना,
तो P का अनुपात तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 गुणा में है। और Q का अनुपात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1:6 इस प्रकार करना है, ठीक है। 1 अनुपात हो जाएगा आपका 6। अब देखो इनको आपस में गुणा कर लेना है। पहले खाली स्थान भरनी है। खाली स्थान भरोगे तो यहाँ से यहाँ 2 बढ़ा देना है, यहाँ 2 बढ़ा देना है, यहाँ 4 बढ़ जाएगा, और यहाँ 6 बढ़ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो गुणा करके लिखो भाई, दिख रहा होगा आपको, या मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। यहाँ देखिए आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 चौक 24 अनुपात 12 अनुपात 8 और अनुपात 24 इंटू 2 करेंगे तो 48। तो यहाँ आपके सारी की सारी संख्याएं देखो 4 के पाड़े से कटती है, तो 4 के पाड़े से काट दो भाई। 6 चौक 24 और 3 बार 2 बार, और यहाँ कट जाएगी आपके 12 बार, 12 बार। अब देखो किसी एक राशि से कटता है क्या, नहीं कटता। तो आपके पास यहाँ से जो अनुपात है मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ से अनुपात आ गया P अनुपात ये M अनुपात N अनुपात P अनुपात Q, 6 3 2 और 12। अब इसने क्या कहा आपको, किस राशि को बांटना है, 276 को, 276 को बांटना है। और आपको किसका भाग पूछा है, n का भाग पूछा है। तो मैं यहां करता हूं हल, देखो यहां n का भाग पूछा, तो n का भाग ज्ञात करने के लिए n का अनुपात देखना है। n का अनुपात देखो कितना है, n का अनुपात है आपके पास 3 है। तो n का अनुपात लिख लिया अपने 3, बट्टा में अनुपातों का योग, अनुपातों का योग 6 3 9 9 और 2 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23। तो 23 हो जाएगा भाई, और इंटू करेंगे 276, ठीक है। तो यहाँ 23 से कट जाएगा, 23 से कम 23, फिर बचेगा आपका 4, इधर से 6 उतारा, 23 दूनी 46। तो ये 3 इंटू 12 करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 36 आपका उत्तर हो जाएगा। तो 12 36, देखो बी ऑप्शन आपका ये रहा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरी राशि क्वेश्चन के साथ दिखे आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन, आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा शायद, और नहीं दिखाई दे रहा तो आप जूम करके आराम से देख सकते हो। अगला देखिए, अगला सवाल आपका ये रहा। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये पता करनी है। तो एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2 है, ठीक है। अब देखो यहां इसने कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 अधिक है, और देखो लड़कों का अनुपात भी अधिक है, कितना अधिक है, 1। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। तो इसने कहा अब लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 है। तो 1 इंटू 2 करेंगे और 500 इंटू 2 करेंगे, तो 2 बराबर हो जाएगा आपका 1000। और टोटल की पूछ लेता तो टोटल क्या होता, फिर 3 लड़के 2 लड़कियों का अनुपात तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, ठीक है, 2500 हो जाएगा। ऐसे लड़कियों की संख्या आपके पास आ गई 1000। अगला सवाल लेते हैं, ये रहा। किसी राशि को PQR में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि P और R का कुल हिस्सा Q के कुल हिस्से से कितना है, 800 अधिक है, तो P का हिस्सा याद कीजिए। देखो आपको दिया हुआ है P, Q और R, 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्तियों में एक धनराशि बांटी जाती है, जो बांटी जाती है 2:5:7 के अनुपात, ठीक है, 2:5:7 के अनुपात में बांटी जाती है। अब इसने कहा P और R का कुल हिस्सा, P और R का, देखो P तो ये रहा और R ये रहा, इनका कुल हिस्सा अगर अनुपात में बात करें तो इनको, इसको 2 मिल रहा है, इसको 7 मिल रहा है,
तो अगर मैं 2 और 7 को जोड़ दूं तो P और R का जो कुल हिस्सा है वो आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसने कहा कि P और R का कुल हिस्सा जो है वो Q के हिस्से से, तो Q का हिस्सा क्या भाई 5 है, Q के हिस्से से 800 अधिक है, 800 अधिक होगा ही, 9 हो रहा है इनका कुल हिस्सा तो, और Q का 5 ही है, तो अनुपातों का अंतर कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 बराबर करेंगे अपन 800, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 200। अब इसने कहा P का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो P का हिस्सा देखो 2 अनुपात है P का, तो 2 से गुणा कर देंगे इधर, तो हो जाएगा 200 इंटू 2, 400 हो जाएगा P का हिस्सा। ठीक है, 400 हो जाएगा P का हिस्सा, ये रहा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, आज के लिए आज के वीडियो के लिए इतना क्वेश्चन काफी है, बाकी अपन कुछ क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।